दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम पे बकर नाम का बेटा अबू बकर सिद्दीक को कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है। और बकर नाम का मतलब होता है दूध पीना छोड़ा हुआ शरारत ऊँट का बच्चा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खतरा को बेहतरीन तरीके से निपटने का और बेहतरीन तरीके से युद्ध का तालीम हासिल किया था, इसीलिए इसको देख के मक्का कुरैशी लोग रखा हुआ नाम है अबू बकर। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दूसरा नाम है अतीक। अतीक का मतलब होता है पुराना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबुव्वत के बाद उसको नरक से विमोचन किया हुआ, वो भी उसका मतलब किया था। और तीसरा नाम है सिद्दीक। सिद्दीक नाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को रखा गया, ताकि इसीलिए पहले रीज़न है इसरा मिराज। मक्का शहर में पूरा हंगामा हो रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद नया इस्लाम स्वीकार किया हुआ नया सहाबाओं के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, मैं कल रात बैतुल मुक़द्दस को गया था। और ये सहाबाओं को इतना ईमान नहीं था ताकि इसको डाइजेशन करे। उस टाइम से बैतुल मुक़द्दस को जाके आने में बहुत दिन लग रहा था, तो उसका बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, मैं कल रात बैतुल मुक़द्दस को गया था। इसको सोच के और उसके ऊपर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया 7वीं आसमान में भी जाकर आया है। ये खबर मक्का मुशरिक का कान में मिलते सहाबा के ऊपर हंसना मजाक करना, उनका ऊपर हवाई करना शुरू किया। उस टाइम में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 दिन 1 दिन के लिए ऐसा कुछ दूरी में था। शायद बहुत कुछ रिपोर्ट में बाहर गया है शहर से, ऐसा कुछ रिपोर्ट है। टोटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का शहर से थोड़ा गैप में था। शहर को आते मुशरिक लोग एक प्लान किया, अगर हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात में कह दिया तो अगर मान लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आधा से आधा, क्योंकि शुरू से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया था, अगर इसको हम टुकरा दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पकड़ गिरा सकते हैं। सोचकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ जाके, ये अबू बकर तुम्हारा दोस्त मोहम्मद ने कल कह रहा था एक रात में बैतुल मुक़द्दस को गया था और उसी रात में 7वीं आसमान में भी जाकर आया है। ये तुम्हारा दिमाग सोच को ये बात मान सकते हैं क्या? ये सवाल को सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अबा काना ज़ालिक, मेरा आका मेरा नबी कह दिया, सद्दक़तु, मैं उसको सच मान लिया। इसको सुनकर मक्का मुशरिक ने फिर से पूछा, तुम मान लिया बैतुल मुक़द्दस को एक रात में गया और उसी रात में 7वीं आसमान में जाकर आया? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उनको मुस्कुरा के बोला, हाँ मान लिया, इसीलिए उससे भी बड़ा चीज़ को मैं माना हूँ। हर सुबह शाम 7वीं आसमान से मलक जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरा रसूल का साथ मुलाकात होते हैं, उसको मैं सच माना हूँ। इसको क्यों नहीं? मेरा रसूल एक बात कह दिया तो उसको सच करने में मुझे क्यों परेशानी? को सुन के यहूदी लोग निराशा से वहाँ से निकल गए। बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इस पल का ज़िंदगी ने दुनिया को हिस्ट्री क्रिएट किया और सिद्दीक नाम से दुनिया को मशहूर हो गया। और दूसरा संभव हिजरा 6 पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 से 1500 तक का सहाबों के साथ अल्लाह के रसूल उम्रा के लिए निकलते हैं। उसमें से अंसारी लोग और मुहाजिर लोग रहते हैं। मुहाजिर लोगों को इतना खुश है क्योंकि उनका
फैमिली का लोगों के साथ मिलने का जाने का और उनका पैदाइश गांव मुल्क उनमें माँ के साथ बिताया हुआ समय और उनका जो हर पल का याद, ये सभी उनको गूंज के बहुत खुश से आगे जा रहे थे। बैतुल रिलवान के बाद साहबों ने कह दिया, या रसूलुल्लाह, हम मरने के लिए भी तैयार है। इसका एक रीज़न है, इंशाल्लाह वो आगे चैप्टर में उसको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अभी इसमें लिया तो फिर वो दिशा अलग होता है। तो उनका रादा से हुदैबिया के तरफ जा रहे थे। हुदैबिया पहुंचने के बाद वहाँ मक्का मुशरिक और मुसलमान के साथ आपस में बातचीत होते हैं। बातचीत हो के एक करार होता है, उसमें मुहाजिरों का खुशी का सपना इतना ज़्यादा था, मक्का को और पैदा हुआ मट्टी को दो आंख से देखने का और खानदान वालों को दोस्त को मिलने का उम्मीद को एक करार ने दीवार बना दिया। तो इसलिए उस करार में बहुत कुछ कंडीशन में से एक कंडीशन था, मुस्लिम लोग मक्का को एंट्री इस साल में नहीं होना है, रिटर्न उनका मदीना को जाना है बोल के उसमें कंडीशन था। इसको सुनकर सहाबा गुस्से से भर गया। उमर रलियल्लाहु अन्हु का पैर ज़मीन में नहीं रुकते हैं। सीधा जाकर अबू बकर सिद्दीक रलियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं, अवलस्ना अलल हक, ये अबू बकर हम हक में है ना, सच्चाई पे है ना, फिर क्यों हम डरना है। अबू बकर रलियल्लाहु अन्हु इसको सुनकर सावधानी में रहता है। ये उमर बिन खत्ताब रलियल्लाहु अन्हु को गुस्सा कंट्रोल से बाहर होके सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ पूछते हैं, अवलस्ना या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं ना, हम क्यों उनका आगे इतना गिरना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल के साथ बात करने का तरीका नहीं है। उमर बिन खत्ताब रलियल्लाहु अन्हु का गुस्से का मायना रीज़न ये था, हम मुसलमान लोग उनका कंडीशन को क्यों मानना है। हम हमारा रास्ते को बीच में आने वाला प्रॉब्लम करने वाले के साथ हम युद्ध करेंगे, जंग करेंगे। उमर रलियल्लाहु अन्हु का हाथ को पकड़ा अबू बकर सिद्दीक रलियल्लाहु अन्हु, इल्ज़म गर्ज़त यब्नल खत्ताब फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, खत्ताब के बेटा, अल्लाह के रसूल के साथ रोक कर माफ़ी मांगो, ये खड़ा हुआ अल्लाह के रसूल है। रिटर्न जाने को बोल दिया तो रिटर्न जाना है। अल्लाह के रसूल वही के बिना कुछ नहीं कहते हैं।